नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं भी जुड़े हैं, फॉलो ही नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अपील भी करते हैं साथ-साथ के ज़रूर करें। ये चैनल मेरा नहीं है, आपका है और ये आपकी ताकत है। जितना आप सब्सक्राइब और जितना फॉलो करोगे, जितना लाइक करोगे चैनल को, उतनी हमारी दिन ब डे बाय डे पे ताकत बढ़ती जाएगी और हम आपका खुल करके खुल करके बात रखेंगे सरकार के आगे। आज सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट रियासी में किया गया, उसके अंदर हमारे पास से रिपोर्ट आई है। वो 148 दिन जो प्रोटेस्ट के पूरे हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हमें अफ़सोस हुआ वो रिपोर्ट देख करके, उनकी हालात देख करके बहुत अफ़सोस हुआ। और हम सरकार को बताना चाहेंगे कि ये जो इन गरीबों के साथ ऐसा इनजस्टिस ना करें, क्योंकि उन लोगों को जो उन्होंने बताया है कि जब हम दफ्तर में जाते हैं और जेई और एई वगैरह सारे ऐसे ही कुर्सियाँ उल्टियाँ करके पटियाँ करके, वो कभी सुनते ही नहीं बात किसी की। पैसा फंड आया होता है लेकिन रिलीज नहीं करते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो जो अधिकारी हैं, जो वो बेचारे तो जानते ही है कि कारण क्या है। चलो, हमने एक एक्शन से भी कभी एक बार बात किया था, तो वो बोलते हैं कि मास्टर रोल नहीं आते। वो जेई और एई और वगैरह, ये लोग, मैं मानता हूँ कई लोगों की कंप्लेंट भी आती है कि ये लोग ठीक से कार्यक्रम नहीं करते। चंद सारे नहीं है, कुछ जो डेली वेजर है वो कुछ कार्यक्रम नहीं करते हैं। लेकिन सरकार को हम अपील करना चाहेंगे और एक्शन को चीफ इंजीनियर से करना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन मांगी है, बार बार इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। इन्फॉर्मेशन ये मांग करके 19 तारीख को मांग रही थी। एक लेटर भी साथ साथ आप देख रही होगी, जनता हमारी देख रही होगी और देखेंगे आगे, जहाँ बी सेंटर में भी लेटर आपको दिखेगा कि वो इन्फॉर्मेशन मांगी थी चीफ इंजीनियर, गवर्नमेंट ने मांगी थी, लेकिन अभी तक उस इन्फॉर्मेशन को नहीं सबमिट किया। ये डाटा कब से मांग रहे हैं, हम कब से देख रहे हैं। हर बार डाटा मांगती है सरकार, लेकिन सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ टालने का और इनको टाइम वेस्ट करने का और टाइम व्यतीत करने का समय है। ऐसा समय ना बिताएं। इनके लिए अरबों खरबों रुपया सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार अगर कोई इनका फंड का अगर कोई योजना सोचे, बनाएं, अगर कोई प्री प्लान बनाएं, फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर गौर करे, तो इनकी दिक्कतें बेचारे गरीबों की दूर हो सकती है। लेकिन सरकार, लगता है ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाह रही है, अधिकारी नहीं चाह रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसको करना ही नहीं चाह रहे और देना ही नहीं चाह रहे। क्या हो रहा है? ये सरकार है। सरकार क्या है? सरकार तो इस पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की है और बीजेपी सरकार भी इसमें नाकामयाब क्यों है? क्योंकि इस वक्त हम नहीं जानते हैं, जनता जानती है। अगर सरकार को अगर इसको कोई बेनिफिट देने हैं तो इनके लिए कार्यक्रम करना चाहिए। अगर आगे इलेक्शन में बेनिफिट्स कुछ लेने हैं तो अगर ये बीजेपी अगर कोई भी अगर इसको नहीं करेगी तो इसको आने वाले समय में काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन आज जो रिपोर्ट जो मेरे पास आई है, जहां मैं आगे दिखाने जा रहा हूं, वो बड़ी डिसअपॉइंटेड है। इतनी डिसअपॉइंटेड है कि जो सुन करके बहुत सारे ऐसे अपशब्द बोले थे इन्होंने, डेली वेजरों ने, लेकिन हमने उसको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यो डिसिप्लिन सरकार का भी कुछ अनुशासन है, हमारे लिए भी कुछ अनुशासन है। उस अनुशासन को और डिसिप्लिन चैनल होने के नाते हम उसको कुछ कट करके कुछ आपको थोड़ा थोड़ा आंच आगे दिखाएंगे कि डेली वेजर क्या बोलते हैं। प्लीज़ उस रिपोर्ट को देखें और शेयर करें, कमेंट करें, क्या वो रिपोर्ट सही है। जनता उसको रिपोर्ट को, जो मैं डेली वेजरों को नहीं कहूँगा, मैं जनता से अपील करूँगा, दर्शकों से अपील करूँगा कि आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर, आपके पास अधिकार है, इसको अधिकार को कभी भी मिसयूज़ ना करें। इस अधिकार, कमेंट बॉक्स का अधिकार आपके पास है, आप रखें कि क्या ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, उसको देख करके, ताकि ये कमेंट सरकार भी इसको कंसोलिडेट करे कि ये वाकई इनकी जो डिमांड है जेन्युइन है। लेकिन 141 डेज अगर ये हड़ताल के हो गए हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे गरीबों के लिए। मैं इससे और ज़्यादा ना कहते हुए यही अपील करेंगे हम लोग, आगे आप रिपोर्ट को देखें कि डेली वेजर क्या क्या कहते हैं। तब तक के लिए बीएस राजपूत को दे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।
भारत माता की एम्प्लॉई यूनिटी जिंदाबाद 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 एम्प्लॉई यूनिटी जिंदाबाद 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 जक्का गवर्नमेंट हाय हाय जक्का गवर्नमेंट हाय हाय जक्का गवर्नमेंट हाय हाय जक्का गवर्नमेंट हाय हाय जिला इंतजामिया हाय हाय जिला इंतजामिया हाय हाय जिला इंतजामिया हाय हाय वही बात जस्टिस वही बात जस्टिस वही बात जस्टिस वही बात जस्टिस छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक लड़के लेंगे अपना हक लड़के लेंगे अपना हक साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ छीन के लेंगे अपना हक जक्का गवर्नमेंट हाय हाय जक्का गवर्नमेंट हाय हाय जक्का गवर्नमेंट हाय हाय जक्का गवर्नमेंट हाय हाय दिल्ली वजीर के गिरदारों को गोली मारो सालों को दिल्ली वजीर के गिरदारों को गोली मारो सालों को ओए हाकिमो ओए जालिमो खून पीना छोड़ दो ओए हाकिमो ओए जालिमो खून पीना छोड़ दो ओए हाकिमो ओए जालिमो खून पीना छोड़ जस्टिस वही बात जस्टिस वही बात जस्टिस वही बात लागू करो एसआरओ चौसठ लागू करो लागू करो लागू करो रेगुलर पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो रेगुलर पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो रेगुलर पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो 72 महीने का बकाया वेतन लागू करो जारी करो जारी करो 72 महीने का पेंडिंग पैसे रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो पेंडिंग पैसे रिलीज करो रिलीज करो भारत माता की भारत माता की। राहुल जी, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 142 दिनों से डेली बेसिस कंटिन्यूटी स्ट्राइक पर हुआ है और आपने ये भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर चीफ इंजीनियर जम्मू अगर पीएचई जल शक्ति विभाग की बात करें 19 तारीख को वो एक अध्यादेश जारी करते हैं कि पीएचई के डेली बेसिस उसका रिकॉर्ड जितना भी है किस तरीके से लगाए गए हैं, कौन कौन से साल में लगे हैं, उनका दिया जाए। 21 तारीख को दोबारा नोटिस करते हैं, 27 तारीख को रिमाइंडर करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे रियासी डिवीजन का क्या हाल है, कहां पहुंचा रियासी डिवीजन? नीश जी, देखिए ये जो टाल मटोल की स्थिति अपनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको कहते हुए बहुत शर्म आती है कि सरकार ने ऑनलाइन किया हुआ है रिकॉर्ड, बोलते हैं ऑनलाइन किया। 3 साल बीजेपी और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट ने लगाया, वो अपनी उपलब्धि डेली वेजर के ये बताते हैं कि हमने ऑनलाइन कराया, इनका रिकॉर्ड बनाया। फिर भी बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऑनलाइन एक डिजिटल रिकॉर्ड रहता है जिसको एक क्लिक के ऊपर वो रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। मगर 21 तारीख को चीफ साहब हमारे रिकॉर्ड मांगते हैं, 19 को मांगते हैं, 21 को मांगते हैं, रिमाइंडर 27 को निकालते हैं और आज मैकेनिकल का वेतन इसलिए नहीं दिया जा रहा है। जब भी हम एडब्ल्यू साहब के पास जाते हैं वो बोलते हैं ना तो मेरे पास कोई यूनियन क्लर्क है ना मेरे पास कोई जेई है, और जब भी उनके पास जाते हैं बोलते हैं मैं बीमार हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है। जब भी इनके पास कोई मुद्दा जाता है मेरे पास पैसे नहीं है जी उधमपुर जाने के लिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है उधमपुर जाने के लिए, आपके पास कोई बंदा है तो आप बंदा दे दीजिए, हम वहाँ भेज देंगे। वो काम भी हम पे सौंप दिया जाता है जो हमने कभी किया नहीं होता है, और वो काम भी हमें दिया जाता है जो हम करने के काबिल नहीं है, और वो काम भी हमें दिया जाता है जिसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। 5-5, 6-6 महीने हो गए हमें तनख्वाह दिए हुए, जो पैसा आया भी हुआ है वो भी ये बोलते हैं जी अभी हम कल आना परसों आना, जो रोज का यही इनका बहाना है। और जब भी दफ्तर जाओ वहाँ एक डेली वेयर बैठा रहता है, उसके सिवाय वहाँ कोई ऑफिसर नहीं होता है। और एक वहाँ जो बैठे भी हैं वो बोलते हैं हमारे पास तो शीटें नहीं आई, उसने काम नहीं किया, उसने एडब्ल्यू साहब ने साइन नहीं किया। रोज का यही इनका बहाना है और कोई इनके पास बहाना रहा ही नहीं, बन चुका है। और जैसे ही दफ्तर जाओ वहाँ ताला होता है, जहाँ कुर्सी सीधी पड़ी होती है जहाँ उल्टी पड़ी होती है, जहाँ पीछे साहब सोए होते हैं चाय पी रहे होते हैं, बस काम कोई नहीं करेंगे। कागज जो भी काम कागजी काम होता है वो कभी नहीं करेंगे। वेरिफिकेशन का नोटिस चीफ दफ्तर से निकला हुआ है, वो बोलते हैं अभी तक हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया। चाहिए नहीं अपनाएंगे तो इनकी कुर्सियां टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तकरीबन 20 दिन होने को है, रिकॉर्ड मांगा जा रहा है मगर ये पहुंचा नहीं रहे हैं, तो वो कैसा ऑनलाइन है समझ नहीं आता है। इस डिजिटल के युग में भी जो हमारा रिकॉर्ड है वो कैसा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये रिकॉर्ड हमारा जो ऑफिस है ऐसे ही बेईमान या करप्ट कहें या ऐसा ही नालायक है, डेड वुड बैठे हुए हैं जो हमारा रिकॉर्ड को नहीं दे रहे हैं। और हमारे जो साथियों की अभी 3-3 महीने बेजस आई हुई है वो भी दबा के बैठे हुए हैं। इनका जो उधमपुर से हमारे मैकेनिकल के भाई हैं उनकी बेजस उधमपुर से ड्रा होती है, उनका डीडीओ उधमपुर में बैठता है, मगर आज तक उनकी बेजस नहीं दी जा रही है।
और हमारे साहब लोग हैं जहाँ उनके पास शायद उनके पास पैसे नहीं है उधर जाने के लिए, या सुविधा नहीं पा रही है, क्या करके गहरी नींद सोए हुए हैं, कुंभकर्णी नींद से। हम आपके वीडियो माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि वो कुंभकर्णी नींद से जागे और जो पीड़ित शोषित वर्ग डेली वेजर इस वक्त बना हुआ है उसको जो उसकी बेजस आ रही है, थोड़ी बहुत जैसी भी आ रही है उसको दी जाए और हमारे रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से संजीदगी से बना के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि वो हमारे ऊपर अच्छा निर्णय ले सके और जो हमारे भविष्य तय हो सके और हमारी जो स्ट्राइक आज 141 दिन बीत गई है तो वो उसको भी खत्म होने की तरफ अग्रसर हो। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये ऑफिसर हमारे चाहते हैं कि इनकी स्ट्राइक कभी खत्म ना हो, शायद ही उनको कोई लाभ होता हो, इसका कोई हमें समझ नहीं है। डिवीज़न रियासी के सभी डेली वेजरों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप परसों आपकी कथनी के अनुसार, जैसे हमारे आज एक्शन साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि मैं परसों डिवीज़न ऑफिस में आ रहा हूं, कल किसी कारणवश मैं ऑफिस को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। उसके मद्देनज़र हम परसों यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बुला रहे हैं और एक धरना प्रदर्शन भी जरूर करेंगे, क्योंकि डिवीज़न रियासी में पीएचई डेली वेजरों के प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है डिवीज़न के ऑफिसरों के द्वारा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट रियासी का कोई भी बड़ा स्टेशन बंद हो सकता है। उसके लिए अगर देखा जाए तो कोई भी डेली वेजर जिम्मेवार नहीं होगा। अगर जिम्मेवार होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जिम्मेवार होंगे डिवीज़न के अधिकारी होंगे, जिम्मेवार होंगे तो चीफ इंजीनियर होंगे, क्योंकि चीफ इंजीनियर के क़यादत में